राजस्थान विश्वविद्यालय में ठेका प्रथा पर महिला छात्रावास में कार्यरत मंजू सैनी, प्रीति नरूका, पूजा, भगवती निथारवाल व एनएसएस विभाग में कार्यरत किरण आहूजा को हटाए जाने के विरोध में समाजसेवी मोहम्मद मुस्तफा मंगलवार को कुलपति सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे तथा पांचों महिलाओं को पुनः बहाल करने को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसे में मुस्तफा से बातचीत की न्यूज प्लस राजस्थान ने। सर्वप्रथम तो न्यूज़ प्लस को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप जब कभी भी किसी भी वर्ग चाहे गरीब तबके के लोगों की कोई आवाज़ बाहर पहुंचानी होती है तो आप वहां जरूर पहुंचते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले ये हड़ताल हुई थी। सभी कर्मचारियों ने हड़ताल पे किए थे। उनकी मांग थी कि ESI कार्ड बनवाया जाए, ये PF का पैसा हर महीने भविष्य निधि कार्यालय में जमा करवाया जाए, राज्य सरकार ने जो न्यूनतम वेतन बढ़ाई उसके एरिया राज कर दिया जाए, परमानेंट किया जाए। इन मांगों को लेकर हड़ताल किए थे। हड़ताल करने के बाद में कर्मचारी कुछ दिनों तक हड़ताल करने के बाद में कर्मचारी अपने कार्यालयों में चले गए, काम करने लगे। लेकिन 4 महिला कर्मचारी जो महिला छात्रावासों के हैं, जो मैटर्न के पद पर थी, उन्हें और एक NSS विभाग से किरण आहूजा जिनका नाम है, उनको हटा दिया गया। वो हटाने के बाद मैं बिल्कुल डर गई। कुछ दिनों तक आई। उसके बाद में यहाँ पर जब लड़कों के साथ में कोई यहाँ पर शोरगुल हुआ था और लड़के गिरफ्तार हो गए थे, वो डर के मैं वो विश्वविद्यालय में आना ही नहीं चाह रही है। कह रहे हैं कि कहीं नौकरी तो गई ही गई, हमारे ऊपर केस नहीं लगाए थे। लेकिन मैं कल से ही गांधीवादी तरीके से मैं सत्याग्रह पर बैठा हूँ कि उन 5 महिला कर्मचारियों ने क्या कसूर कर दिया कि उनको हटा दिया गया है। और हटाया कहने के लिए तो कहते हैं कि ठेकेदार हटा, लेकिन ठेकेदार अपने आप नहीं हटाया है, वो प्रशासन के कहने पर हटाया है। इसलिए हम अभी आज चिट्ठी माननीय महामहिम गवर्नर साहब को भी टाइप करा कर लाए हूँ, उनको भेज दिया स्पीच पर से। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार और उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को भी हम अभी ज्ञापन वहाँ भेज रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय से प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से क्यों भगाना चाहते हो? हम अकेले यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करें। हाँ, यहाँ मैं आया तो ये बिछाया हुआ था, वो अखबार के नीचे मैं ऊपर ये बिछाया था, वो अखबार समेट कर सारे फेंक दिए। और ये काम किसके कहने पर ये कर रहे हैं? यहाँ जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है, ये प्रोक्टोरियल बोर्ड ये सब हमारे से जूनियर हैं। हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय को सींचे हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पर 25 साल काम किया है, लेकिन उससे पहले हम इंटरेस्ट रहते थे। यहाँ पर हमारे पर ज़मीन का मुद्दा था, वो ज़मीन के लिए हमने लड़ाई ले 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस मिला। ये इनमें किसी को मिला है? हाँ, 5 करोड़ का नोटिस है। वो ज़मीन जो बेच दिए थे विश्वविद्यालय प्रशासन ने, JDS से मिली भगा था, कोई एक संस्था थी, उसके लिए हमने आवाज़ उठाया। भूपेंद्र सिंह शेखावत जो पहले PRO थे, उन्होंने उठाया। 4-5 करोड़ के मानहानि को उठाए, फिर भी हम डर नहीं। वो जो कंपनी थी वो खाली छोड़ कर चले गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर JDA का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मानिए अभी कुलगुरु महोदया का भी मैं ज्ञापन देख रहा हूँ कि आप 5 महिला कर्मचारियों को ये नौकरी पर रखवाने का शर्म करें। और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हटाया जाए? मैं अकेले रात भर यहाँ पर अकेले मैं बैठा था, कोई नहीं आया। ये कल मीडिया वाले 1-2 आए थे, वो मीडिया वालों ने हमारे पूछ कर गए। और अखबार वाले जैसे आप के जैसे लोग आ रहे हैं, दूसरे कोई कर्मचारी को मैं बुला ही नहीं रहा। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय में अशांति पैदा। हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, वो अगर हम उनको बुलाएंगे तो बहुत से आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको हम मौका नहीं दें। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन चलाएं। लेकिन ये मेरा खुला आरोप है कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ये अशांति फैलाना चाहता है, लेकिन मैं किसी हालत में यहाँ पर अशांति नहीं फैलने दूंगा। हम शांति प्रिय आदमी हैं।